श्रोत्रिकाळवर्ती अरहंताणं णमोलोये श्रोत्रिकाळवर्ती शिताणं णमोलोये श्रोत्रिकाळवर्ती आयर्याणं णमोलोये श्रोत्रिकाळवर्ती उवज्जायाणं णमोलोये श्रोत्रिकाळवर्ती शवशावनम्। ओंकारबिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणं जैनम जयतु शासनम। नमः शमैशाराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। एगो में शासदो अपा ज्ञान दर्शन लखणो शेषा में बाहिरा भावा सवे संयोग लखणा। बारो सुशाश्वत एक दर्शन ज्ञान लक्षण जीव छे बाकी बधा संयोग लक्षण भाव मुझती बाह्य छे। हूँ एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान दर्शनमय करे कई अन्य ते मारू जरी परमाणु मात्र नहीं हरे। जे जाणतो अरहंत ने गुणद्रव्य ने पर्यायपणे ते जीव जाणे आत्मने तसु मोह पामे लई खरे। नथी अप्रमत के प्रमत नथी जे एक ज्ञायक भाव छे ए रीत शुद्ध कथाई ने जे ज्ञात ते तो तेज छे। जम नेत्र तेमज ज्ञान नथी कारक नथी वेद करे जाने जे कर्मो उदय निर्जरा बंध तेमज मोक्ष ने। ध्रुवचल ने अनुपम गति पामेल सर्वेशित ने वंदी कहूँ श्रुत केवड़ी कथिता समय प्रावृत हो। तु स्थाप निजने मोक्ष पंथे ध्या अनुभव तेह ने तेमाज नित्य विहार कर नहीं विहर पर द्रव्यो विषय। ओम श्री नमः शितेभ्य नमः शितेभ्य नमः शितेभ्य। 10 लक्षण पर्व का आज 5वां दिन है। उत्तम सत्य धर्म का दिन है। उसमें 10 लक्षण पर्व का आज 5वां दिन है। उत्तम सत्य धर्म का दिन है। ये पर्व मुख्य रूप से मुनिराज के लिए होते हैं। उसमें उत्तम सत्य धर्म की पूज्य गुरुदेव श्री ने पद्मनंदी पंचविंशति में से जो बात कही है वो थोड़ा मैं पढ़ता हूँ। दीर्घंत संत मुनिवरों को सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक उत्तम सत्य धर्म कैसा होता है उसका वर्णन पद्मनंदी आचार्य देव करते हैं। उत्कृष्ट ज्ञान को धारण करने वाला मुनिवरों को प्रथम तो मौन ही रहना चाहिए। प्रथम तो उसको मौन ही रहना चाहिए। उसका मतलब कि परम सत्य आत्म स्वभाव की एकाग्रता में रहकर कुछ बोलने का विकल्प ही नहीं होने देना। और जो विकल्प उठे तो ऐसे वचन बोलना कि जिससे सदा स्वपर को वो वचन हितकारी होवे। ऐसा ही माने कि वाणी निकले तो ऐसी ही वाणी होवे कि स्वपर के लिए हितकारी होवे, अमृत समान होवे, मिष्ट होवे और सत्य होवे। क्योंकि मुनिराज तो सत्य वचन के धारी होते हैं तो वो तो सत्य ही बोलते हैं। सम्यक ज्ञान वही उत्कृष्ट ज्ञान है। ऐसे सम्यक ज्ञान का धारक मुनियों को तो उत्तम सत्य होता ही है। उत्तम सत्य वो सम्यक चारित्र का एक प्रकार है। जिसको सम्यक ज्ञान नहीं होता उसको और आत्मा पर का करे, पुण्य से धर्म हो, ईश्वर जगत का करता है ऐसा मानता हो, वो तो जीव लौकिक में सत्य बोलता हो तो भी उसको उत्तम सत्य धर्म होता नहीं है। माने कि लौकिक में कितना भी लौकिक में उसकी उत्कृष्टता हो, सत्य के अलावा बोलता नहीं हो, मगर जब सत्य धर्म का आधारी जब तक नहीं होता तब तक सचमुच में वो सत्य बोलता है, वो सम्यक प्रकार से सत्य नहीं होता है। यहाँ तो सम्यक दर्शन पूर्वक सम्यक दर्शन के बाद में मुनि दशा की मुख्यपणे बात है। उत्तम सम्यक ज्ञान को धरने वाला मुनिवरों को प्रथम तो मौन ही श्रेष्ठ है। इसलिए चैतन्य स्वरूप में वितरागी स्थिरता प्रकट करना और वाणी तरफ का विकल्प ही न होने देना, ऐसा वितराग भाव परमार्थ से उत्तम सत्य धर्म है। और अस्थिरता के कारण जितना विकल्प उठता है वो अपने को और पर को हितकारी ऐसा सत्य तथा प्रिय वचन बोलने का शुभ राग वो व्यवहार से उत्तम धर्म सत्य धर्म कहा जाता है। उसमें भी राग है, वो धर्म नहीं है। जितना वितराग भाव है उतना ही सचमुच में धर्म है।
ऐसी सत्य धर्म की ये व्याख्या यहाँ पूज्य गुरुदेव श्री ने की है। ये सचमुच में सब 10 प्रकार जो आए हैं वो 10 लक्षण है। 10 लक्षण धर्म बोला जाता है, तो वो 10 लक्षण धर्म है वो सचमुच में मुनिराज को ही होते हैं। तो इसकी चर्चा यहाँ 10 लक्षण धर्म की पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचनों में भी आती है और उसकी बुक है उसमें भी चर्चा उसकी आई है। देखो, अपना ज्ञान गोष्ठी में से अपनी चर्चा चल रही है। पूज्य गुरुदेव श्री को जो प्रश्न पूछा गया था, वो प्रश्न का उत्तर जो पूज्य गुरुदेव श्री ने दिया था, उसके ऊपर से ये ज्ञान गोष्ठी पूरी बनाई गई है। ज्ञान गोष्ठी में पूरी प्रश्नोत्तरी है। जो जीव को जहाँ जहाँ माने कि मूंझवण होती थी और रास्ता नहीं निकलता था, तो वो पूज्य गुरुदेव श्री को प्रश्न करते रहते थे और पूज्य गुरुदेव श्री उसका उत्तर बहुत अच्छी तरह से विस्तार से और उसमें सामने वाले को संतुष्टि हो जाए इस तरीके से पूज्य गुरुदेव श्री का हर उत्तर आता था। सम्यक दृष्टि की पहचान ही यही होती है कि कोई भी जीव हो, वो कोई भी प्रश्न करे, कैसा भी प्रश्न करे, उसका उत्तर बहुत हर्ष से और बहुत उसको समझ में आए इस तरीके से प्रश्न का उत्तर देने का उद्यम सम्यक दृष्टि जीव करते रहते हैं। तो यहाँ ये प्रश्न पूछा गया है, 120, 21, 22 अपना हो गया था और 125 से भी आगे हो गया था। अभी 123 और 124 बाकी है। तो 123 नंबर का बोल है, वो 123 नंबर का बोल अपन प्रश्न है वो अपन लेते हैं। देखो, यहाँ श्रोता ने प्रश्न किया है कि दृष्टि का जोर माने कि श्रद्धा का जोर माने कि प्रतीति का जोर वो कहाँ देने पर, कौन सी जगह प्रतीति का जोर देने पर, कहाँ पे दृष्टि का जोर देने पर सम्यक दर्शन प्रकट होगा। ये जीव मिथ्या दृष्टि जीव है, सम्यक दर्शन होने के लिए पूछ रहा है, मगर सम्यक दर्शन होने के लिए मेरे को क्या करना चाहिए? आपने बताया कि दृष्टि का जोर होना चाहिए, दृष्टि करनी चाहिए, दृष्टि के अलावा कुछ कार्य नहीं होता, दृष्टि के अलावा तुझे सचमुच में मोक्ष मार्ग की प्रगटता नहीं होती, और दृष्टि के अलावा तेरा भविपना अंदर पड़ा है तो भी वो भव्यत्व शक्ति की व्यक्ति नहीं होती। तो प्रश्न में ये सा प्रश्न उठाया है श्रोता ने कि वो दृष्टि का जोर कहाँ जाना चाहिए, मेरी दृष्टि का जोर कहाँ जा रहा है और सचमुच में मेरी दृष्टि का जोर कहाँ जाना चाहिए। बस ये श्रोता का प्रश्न मात्र दृष्टि का प्रश्न है कि दृष्टि का जोर कहाँ देने पर सम्यक दर्शन प्रकट होगा। पूज्य गुरुदेव श्री को ये बहुत मार्मिक बात है दृष्टि का जोर की। ये अपनी तो सवेरे भी वो गाथा चल रही है 320 गाथा, उसमें दृष्टि के विषय की ही चर्चा आती है। तो यहाँ वो गुरुदेव को प्रश्न किया, वो पूज्य गुरुदेव श्री ने उसका जवाब दिया है, दृष्टि माने श्रद्धा की अव्यक्त पर्याय है। अव्यक्त पर्याय माने अभी वो व्यक्त नहीं हुई है, सम्यक प्रकार से श्रद्धा की पर्याय व्यक्त नहीं हुई है, अव्यक्त त्रिकाली द्रव्य है। और ऐसी ही प्रतीति होके, अहम होके, जो श्रद्धा, जो दृष्टि, मैं त्रिकाली मात्र वस्तु हूँ, मैं वस्तु मात्र ज्ञायक भाव हूँ, ऐसी परिपूर्ण मेरी सत्ता है, ऐसी ज्ञायक और भूतार्थ मेरी सत्ता है, अपरिणामी तत्व मेरी सत्ता है, ऐसा जो स्वीकार करती है, ऐसा जो अहम कर लेती है, उसको दृष्टि बोली जाती है। दृष्टि पर्याय है, मगर दृष्टि दृष्टि का विषय पर जानी चाहिए। दृष्टि जब तक बाहर घूमती रहती है, दृष्टि जब तक संयोग पर रहती है, दृष्टि जब तक राग पर रहती है, दृष्टि जब तक एक समय की पर्याय पर रहती है, और दृष्टि जब तक जो ज्ञान में अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आ रहा है, वो ज्ञान पे भी जब तक दृष्टि रहती है, तब तक वो दृष्टि सचमुच में सम्यक नहीं होती, तब तक वो दृष्टि में सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। तो यहाँ ये श्रोता ने प्रश्न किया है कि दृष्टि का जोर कहाँ देने पर सम्यक दर्शन प्रकट होगा। पहले तो दृष्टि का जोर माने क्या, दृष्टि का जोर किसे बोलते हैं कि दृष्टि का जोर में उसको भेद ज्ञान का प्रकार से निरंतर अपना स्व की तरफ ही दृष्टि का जोर चलता रहे, माने कि
एक स्व का ही अवलंबन लेने का पुरुषार्थ चलता रहे कि मैं त्रिकाली द्रव्य परमात्मा स्वरूप हूँ, मैं अभेद टंकोत्कीर्ण परमात्मा हूँ, ऐसा उसको निरंतर चलता रहे, उसका नाम जोर है। जोर माने कि ऐसा कोई बोलने लगे खाली, उसका नाम जोर नहीं है। माने कि समय समय में, प्रत्येक समय में उसको निरंतर दृष्टि का, माने कि पुरुषार्थ पूर्वक प्रत्येक पर्याय में मैं त्रिकाली द्रव्य हूँ, मैं शुद्ध परमात्मा हूँ, मैं अखंड तत्व हूँ, मैं नित्य निरावलंबन तत्व हूँ, ऐसा एक उसको दृष्टि का निरंतर पुरुषार्थ चले, उसको दृष्टि का जोर कहा जाता है। जब तक ऐसी निरंतरता नहीं चलती, ये मार्ग है ना, ये मार्ग निरंतरता का है। ये मार्ग में थोड़ा टाइम के लिए सब हो जाता है, फिर बाद में वो निकल जावे, तो वो दृष्टि का जोर नहीं है, वो दृष्टि की निरंतरता नहीं है। इसमें निरंतरता बननी चाहिए। जब तक निरंतरता नहीं बनती है, तब तक दृष्टि द्रव्य तक पहुंचती नहीं है। द्रव्य तक पहुंचनी चाहिए, द्रव्य में पहुंचनी चाहिए। द्रव्य में अहम करने के लिए पुरुषार्थ पूर्वक वो दृष्टि वहाँ पे थंब जानी चाहिए। ऐसी जब तक दृष्टि का जोर निरंतर न चले पुरुषार्थ पूर्वक, तब वहाँ दृष्टि वहाँ पर जाती नहीं। और जब तक दृष्टि द्रव्य पर अहम नहीं करती, तब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति वो दृष्टि में नहीं होती। इसीलिए यहाँ प्रश्न पूछा कि दृष्टि का जोर कहाँ देने पर। जोर माने निरंतरता, जोर माने प्रति समय में, जोर माने कि उसको पूज्य गुरुदेव श्री जो बोलते हैं ना कि द्रव्य के लिए उसकी चक्षु खुल जाए और बाकी सब के लिए उसकी चक्षु बंद हो जाए। माने कि पर्यार्थिक चक्षु ही बंद हो जाए, पर्याय दृष्टि ही पलट जाए, पर्याय को देखना ही बंद कर ले। वो दृष्टि मैं दृष्टि हूँ, मैं दृष्टि की पर्याय हूँ, ऐसा भी जब स्वीकार न करे और मैं परिपूर्ण द्रव्य हूँ ऐसा ही स्वीकार करने लगे, तब ही सचमुच में दृष्टि का जोर, भले उस टाइम में विकल्प भी चले, मगर विकल्प को वो याद नहीं करती दृष्टि, क्योंकि दृष्टि में नहीं विकल्प नहीं होता है। विकल्प तो राग को बोला जाता है, विकल्प तो भेद को बोला जाता है। दृष्टि में तो श्रद्धान होता है, या स्व का या पर का, और वो भी 100% है। उसमें कोई 50%, 75% ऐसा कुछ मामला नहीं है। श्रद्धा पर में झुकी हुई है, संयोग में झुकी हुई है, इंद्रिय ज्ञान में झुकी हुई है, राग में झुकी हुई है, एक समय की पर्याय में झुकी हुई है, या तो जो ज्ञान में आत्मा जानने में आ रहा है वो ज्ञान पे झुकी हुई है, तब तक उसे दृष्टि नहीं कहलाता। दृष्टि कहीं नहीं जाती उसको तब तक तो वो मिथ्या दृष्टि है। तब तक वो मिथ्या दृष्टि माने कि वो दृष्टि में त्रिकाली द्रव्य का सम्यक प्रकार नहीं आया। जब तक सम्यक प्रकार नहीं आता तब तक मिथ्या प्रकार चलता है, तब तक मिथ्या दृष्टि बनी रहती है। इसलिए कहते हैं कि दृष्टि का जोर कहाँ देने पर सम्यक दर्शन प्रकट होगा। पूज्य गुरुदेव श्री जवाब देते हैं कि ज्ञायक माने कि ज्ञायक माने ज्ञानमय परमात्मा, ज्ञानमय परमात्मा माने प्रमत अप्रमत जिसमें नहीं है ऐसा परमात्मा। ऐसा परमात्मा माने मैं माने शाश्वत, शाश्वत माने ध्रुव, ध्रुव माने अनादि अनंत, अनादि अनंत माने एक रूप, एक रूप माने निष्क्रिय, निष्क्रिय शुद्ध पारिणामी कहा। कोई क्रिया नहीं है उसमें, उसको निष्क्रिय शुद्ध पारिणामिक बोला जाता है। वो निष्क्रिय तत्व है, वो अभेद तत्व है, वो ज्ञायक तत्व है, वो नित्य अविनाशी तत्व है। उस पर निष्क्रिय तत्व के ऊपर ज्ञायक निष्क्रिय तल पर, माने कि उसका तल माने कि तड़िया, माने कि उंडाण, माने कि उसकी आखिरी स्थिति जो ज्ञायक है ज्ञानमय परमात्मा, वो तल पर तू, उसके ऊपर तू दृष्टि को स्थापित कर। वहां तू दृष्टि जब तक नहीं स्थापित करेगा तब तक दृष्टि निरंतर जब तक नहीं चलेगी, तब तक दृष्टि निष्क्रिय तल ज्ञायक पर नहीं जाएगी। और जब तक निष्क्रिय तल ज्ञायक पर नहीं जाएगी तब तक सचमुच में तुझे कहीं न कहीं तेरी दृष्टि घूमती रहेगी है। अनादि से अज्ञानी जीव की दृष्टि कहीं न कहीं अहम करती हुई परिणम रही है, या तो संयोग में, एक समय की पर्याय में, या तो ज्ञान का भेद पर
कहीं न कहीं दृष्टि लगी रहती है। वो दृष्टि को वहाँ से उठा के मैं ये चैतन्य परमात्मा हूँ, ऐसा ज्ञायक निष्क्रिय तल है, उस पर दृष्टि जानी चाहिए। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री ने बहुत सी चर्चा की है ज्ञायक के लिए। वो ज्ञायक तो अभेद है, उसमें कोई भेद नहीं है, कोई भेद ज्ञायक में नहीं होता। उसमें अनंत गुणात्मक कहो तो भी व्यवहार हो जाता है। अनंत गुणात्मक कहो ना तो व्यवहार हो जाता है। वो अनंत गुणात्मक कहो, अनंत गुणमय कहो तो भी व्यवहार हो जाता है। वो तो गुणी परमात्मा है, ज्ञायक परमात्मा है, अखंड परमात्मा है। फिर भी गुरुदेव ने वो अखंड परमात्मा की दृष्टि करने के लिए वो परमात्मा तत्व की, ज्ञायक तत्व की उसको महिमा आवे। क्या आवे? उसको अंदर से महिमा आवे। खाली ज्ञायक बोलने से महिमा नहीं आती, परमात्मा तत्व बोलने से महिमा नहीं आती, एक रूप बोलने से महिमा नहीं आती। वो एक रूप का अंदर का स्वरूप समझने से महिमा आती है। वो ज्ञायक का अंदर का स्वरूप समझने से महिमा आती है। निष्क्रिय तत्व को अंदर उसकी निष्क्रियता कैसी पड़ी है वो समझने से उसकी महिमा आती है कि ओहो मेरा घर तो ऐसा भरा पड़ा है, मेरा घर खाली खम नहीं है, मेरा घर भरा पड़ा है। पूछिए बेन श्री बोलती है कि अनंत ओरड़ा है अंदर रूम, अनंत ओरड़ा है ज्ञायक तत्व में। तो अनंत ओरड़ा से भरपूर है। अनंत ओरड़ा माने अनंत गुण है, तो अनंत गुण से भरपूर है। गुण का भेद की चर्चा नहीं है। अनंत गुण की बात करें तो ऐसा मत समझ लेना कि अनंत गुण, आत्मा में अनंत गुण है ऐसा कहे तो भेद हो गया, विकल्प हो गया। ऐसा नहीं होता है। समझने के लिए, महिमा करने के लिए वो वस्तु के अंदर में क्या पड़ा है और वो वस्तु के अंदर में क्या नहीं है, ऐसा विचार तो जरूर करना चाहिए जीव को, तब उसकी महिमा आती है। महिमा आने पर दृष्टि वो अभेद पर चली जाती है। भेद से महिमा आती है, अभेद से दृष्टि होती है। दृष्टि में भेद नहीं होता। जब तक दृष्टि में भेद होता है तब तक दृष्टि सम्यक नहीं हो सकती। ऐसे अंदर में नीच परमात्मा तत्व, ज्ञायक परमात्मा तत्व, वो निष्क्रिय तल, निष्क्रिय माने कि कुछ करता नहीं है, अकर्ता स्वभावी, क्रिया ही नहीं उसमें। जहां क्रिया चलती है वो क्रिया कभी भी निष्क्रिय में पहुंचने वाली नहीं है, और जहां निष्क्रिय तत्व है वो कभी क्रिया में आने वाला नहीं है। ये एक दोनों की भिन्नता, क्योंकि दोनों का लक्षण में ही फर्क है। एक का निष्क्रिय लक्षण है और एक का क्रियाशील लक्षण है, तो दोनों के लक्षण में ही फर्क है। जिसका लक्षण पृथक हो वो कभी एक नहीं हो सकता। जैसे ज्ञान का लक्षण जानना है, श्रद्धा का लक्षण प्रतीति है, चारित्र का लक्षण ठहरना है, स्वच्छता का लक्षण प्रतिबिंबित होना है, विभु गुण का लक्षण व्यापकपना है, ज्ञान का लक्षण जानना। तो वो लक्षणों से गुणों की जुदाई होती है। मगर आत्मा को देखो तो अनंत गुणात्मक है, वो अनंत गुणमय है, वो अभेद टंकोत्कीर्ण है, वो ज्ञायक परमात्मा है, वो ध्रुव तत्व है, वो अंदर में सब समाविष्ट है। वो समाविष्ट होता हुआ ज्ञायक भाव है। कोई ऐसे गुण अलग रह जाए और एक ज्ञायक अलग रहता है, ऐसा कुछ नहीं है उसमें कि भाई आत्मा में गुण ही नहीं है। तो गुण के बिना क्या है आत्मा में? गुण के बिना कुछ है आत्मा में? तो खाली है क्या आत्मा? तो क्या अनंत गुणमय है? गुण का भेद नहीं करना तेरे को। असंख्य प्रदेश ही है, एक एक प्रदेश का भेद नहीं करना तेरे को। निर्विकल्प वस्तु है, मगर वो वस्तु का विकल्प नहीं करना है तेरे को। वस्तु तो ऐसी ही है, वो भरी पड़ी है, अनादि अनंत भरी पड़ी है, चैतन्य सत्ता से भरी पड़ी है। ऐसा चैतन्य रस अंदर भरा पड़ा है, ऐसा अतीन्द्रिय रस है, ऐसा अतीन्द्रिय ज्ञान है, ऐसा अतीन्द्रिय आनंद पड़ा है। वो अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय आनंद, अतीन्द्रिय चैतन्य रस अंदर में भरपूर भरा है, छलोछल भरा है। और वो छलोछल भरा है, उसमें से कोई गुण बाहर नहीं आता। गुणी परमात्मा ऐसे में से रहता है। पर्याय जो आती है और पर्याय जाती है, वो भी ऐसे आती है और ऐसे जाती है। इसको कुछ नहीं होता।
ये तो ऐसा ने ऐसा ध्रुव टंकोत्कीर्ण परमात्मा, नायक परमात्मा, ध्रुव परमात्मा, चैतन्य परमात्मा, अभी भाई बोल रहे थे अघटित घाट, ये अघटित घाट है, ये स्वयंभू परमात्मा है, किसी ने बनाया नहीं इसको, इसका कोई बनाने वाला नहीं है। ऐसा जो परम तत्व है, ऐसा निर्दोष तत्व है, ऐसा ध्रुव तत्व है, ऐसा चैतन्य का, रस का, नूर का पूर्ण तत्व है, ऐसी एक सत्ता अंदर में है, ऐसा एक नायक भाव है, ऐसा एक निष्क्रिय तल है। गुरुदेव ने कितना विस्तार किया। एक जो पूज्य बहन श्री का बोल है 105 नंबर का, वो उसने लिखा है उसने कि ज्ञायक को पर्याय की हेलो हेलो काय वांधो नहीं। गायक को 105 नंबर का बोल में, वो पूज्य बहन श्री ने 105 नंबर का बोल लिया है, उसमें ऐसा लिखा है कि परमार्थे ज्ञायक को कोई पर्याय का वेश नहीं है और कोई पर्याय की अपेक्षा भी नहीं है। परमार्थ से ज्ञायक को कोई पर्याय का वेश नहीं है और कोई पर्याय की अपेक्षा नहीं है। ऐसा पूज्य गुरुदेव श्री ने उसके ऊपर प्रवचन किया है। वो 37 नंबर का प्रवचन है बहन श्री के वचनामृत में। उसमें पूज्य गुरुदेव श्री ने वो आत्मा ने एक त्रिकाल नायकपणे का वेश धारण किया है। क्या वेश धारण किया है आत्मा ने? एक त्रिकाल नायकपणा, एक त्रिकाल ज्ञानमयपणा, एक त्रिकाल ध्रुवमयपणा, एक सदाय अविनाशीपणा, एक ज्ञानमयपणा का वेश धारण किया है और कोई वेश नहीं है उसको। ना तो पर्याय वेश है, ना तो कोई पर्याय की अपेक्षा है, ना तो कोई केवल ज्ञान की अपेक्षा है, ना तो कोई आत्मा मुनि है, कि ना तो कोई आत्मा केवड़ी है, कि ना तो कोई आत्मा सिद्ध है। ऐसी कोई भी पर्याय की अपेक्षा ज्ञायक तत्व को लागू नहीं पड़ती। उसको ज्ञायक तत्व को कोई अपेक्षा लागू नहीं पड़ती। इसलिए दृष्टि में जब तक वो ऐसा कोई वेश रहता है तब तक वो दृष्टि सम्यक नहीं बन सकती, तब तक उसकी दृष्टि ज्ञायक पर नहीं है। कोई ने कोई वेश पर है, कोई ने कोई संयोग पर है, कोई ने कोई पर्याय पर है, कोई ने कोई उसका आत्मा का लक्षण पर है, आत्मा की कोई क्रिया पर है। वहां जब तक दृष्टि रहती है तब तक वो दृष्टि नायक भाव निष्क्रिय तल पर नहीं आ सकती। इसलिए यहाँ इतना खुलासा गुरुदेव ने किया कि नायक को परमार्थ से वो आत्मा को त्रिकाल एक नायकपणा का वेश है। आत्मा को त्रिकाल एक नायकपणा का ही परमार्थ से वेश धारण किया है। माने कि कहते हैं ना कि आत्मा कैसा है, तो कि ज्ञान वपु है। ज्ञान वपु माने ज्ञान शरीरी है। तो ज्ञान शरीरी माने उसका आत्मा का शरीर ही ज्ञान शरीर है। वो ज्ञान शरीरी परमात्मा है। उसका वेश कोई पर्याय का वेश नहीं है कि सम्यक दर्शन का वेश, सम्यक ज्ञान का वेश, भावलिंग का वेश, केवल ज्ञान का वेश है, सिद्ध दशा का वेश। ऐसा कोई वेश, कोई पर्याय वेश नहीं है आत्मा को। आत्मा को त्रिकाल एक नायकपणा का वेश है। ऐसा ये परमात्मा तत्व है। ऐसा नास्ति से देखो तो ऐसा कोई वेश नहीं है। नास्ति से देखो तो कोई पर्याय की अपेक्षा नहीं है। नास्ति से देखो तो कोई सचमुच में पर्याय द्रव्य में है नहीं और पर्याय कभी द्रव्य में आने वाली नहीं है। कितनी भी पर्याय प्रकट हो जाए और सम्यक दर्शन हो, केवल ज्ञान भी हो जाए, वो पर्याय भी कहा जाए कि आत्मा के आश्रय से हुई है, मगर सचमुच में वो पर्याय आत्मा में कभी आ नहीं सकती। आत्मा के साथ सचमुच में तो कभी वो अभेद भी नहीं हो सकती। वो पर्याय पृथक है, द्रव्य पृथक है। ऐसा जब तक दृष्टि में वो भागला ज्ञान पाड़ता है और दृष्टि ज्ञायक पर चली जाती है। भागला पाड़ने का काम दृष्टि का नहीं है। द्रव्य पर्याय का जुदाई का काम दृष्टि का नहीं है। ज्ञान में भी वो जुदाई करनी नहीं पड़ती ज्ञान को, वो तो प्रथम से ही जुदाई है। द्रव्य पर्याय स्वरूप तो प्रमाण का द्रव्य है और द्रव्य पर्याय की भिन्नता है। वो पर्याय से है, द्रव्य से है, वो तो उसकी सत्ता है, दोनों की स्वतंत्र अपनी अपनी सत्ता है।
तो ऐसा ज्ञायक भाव में जो नास्ति से कहे तो कोई पर्याय नहीं है, कोई पर्यायों का आवेश नहीं है, और अस्ति से कहे तो अनंत गुणात्मक एक चैतन्य परमात्मा है, असंख्य प्रदेशी एक चैतन्य परमात्मा है। पहले में पहली शक्ति लिखी आचार्य भगवान ने। जब वो समयसार पूरा हो गया और समयसार पूरा होने के बाद में जब अमृतचंद्र आचार्य देव ने परिशिष्ट लिखा तो परिशिष्ट में उसने 47 शक्ति का वर्णन किया। 47 शक्ति का वर्णन किया। आत्मा में तो अनंत शक्तियां हैं, मगर उसने 47 शक्ति का अमृतचंद्र आचार्य ने वर्णन करके एक एक शक्ति का महत्व बताया, एक एक शक्ति का भाव खोला। एक एक शक्ति माने कि शक्ति, एक एक शक्ति वाला तू शक्तिवान कैसा है, ऐसी महिमा शक्तियों की बताई। तेरे में जीवत्व शक्ति है, जीवत्व शक्ति चैतन्य प्राण से जिंदा है, वो चैतन्य प्राण से जी रही है, 10 प्राण से नहीं जी रही। ऐसी चैतन्य शक्ति रूप तेरा जीवन है। तेरा जीवन कैसा है तो कि चैतन्यमय पड़ा है। ऐसी एक जीवत्व शक्ति है। वो जीवत्व शक्ति जीवंत है अंदर में, जीवत्व शक्ति जीवंत है, जीवत्व शक्ति जागृति वाली है, जीवत्व शक्ति अंदर में जागरूकता मई पड़ी है अंदर में। ऐसा एक अंदर में जागरूकता है, अंदर में चैतन्य तत्व है, ज्ञायक तत्व है, ध्रुव तत्व है। इसे शुष्कता से नहीं देखना उसको, वो महिमावंत है, बहुत बहुत महिमावंत है चैतन्य तत्व। निष्क्रिय तल जो कहा, ज्ञायक भाव जो कहा, एक एक गुण अपना ऐसा सामर्थ्य लेके बैठा है कि जीवत्व शक्ति का लक्षण देखो तो चीती शक्ति है। जीवत्व शक्ति उसका लक्षण चीती शक्ति है। चीती शक्ति का 2 भेद करो तो दृश्य और ज्ञान शक्ति है, और दृश्य और ज्ञान शक्ति के बाद में देखो तो सुख शक्ति है। वो सुख शक्ति में श्रद्धा और चारित्र दोनों शक्ति शामिल है। ऐसी अनंत शक्तियां, अनंत गुणों से भरपूर ऐसा मेरा ज्ञायक भाव छलो छल अपनी शक्तियों से भरा पड़ा है। ऐसी शक्तियां हैं, ऐसी स्वरूपमय स्वभावमय शक्तियां हैं कि मूल स्वभाव की शक्ति में अंदर देखे तो मूल स्वभाव का योग अंदर से उत्पन्न हो जाता है। ऐसी कोई अंदर की एक चैतन्य सत्ता, निष्क्रिय तल सत्ता, ज्ञायक सत्ता, जीवत्व चित्ति दसी ज्ञान सुख वीर्य प्रभुत्व विभुत्व सर्वदर्शित्व सक्षत्व सर्वज्ञत्व, ऐसी अनंत शक्ति, ऐसा अनंत शक्तिमय परमात्मा है। जीवत्व माने ज्ञान दर्शन आनंद और वीर्य से जीता हुआ अपना जीवत्व शक्ति वाला चैतन्य प्राण वाला जीवत्व है। वो मेरा ज्ञायक भाव है। वो अपना जीव चैतन्य शक्ति से जिंदा है, कोई योग्यता से नहीं जीता है, कोई 10 प्राण से नहीं जीता है, कोई शरीर के कारण वो नहीं जीता है। वो तो अपनी चैतन्यमय शक्ति से जिंदा रहता है। चैतन्य पना है, उससे वो जिंदा है। जहां जहां चैतन्य पना वहां वहां ज्ञायक, वहां वहां निष्क्रिय तल, ऐसा चैतन्य पना है। ये चैतन्य पना है ना, वो ऐसा लक्षण है कि वो लक्षण एक जीव तत्व में है। चैतन्यपना, वो जीव का चैतन्यपना वो स्वरूपस्थ है, स्वभावस्थ है, चैतन्य शक्ति से भरपूर चैतन्यपना है। ऐसी त्रिकाल चेतना लक्षण वाला ज्ञायक भाव, परिपूर्ण भाव, एक रूप भाव, अखंड भाव, नित्य भाव, शुद्ध भाव, ध्रुव भाव, उसको बोला जाता है कि ये ज्ञायक भाव जो है वो निष्क्रिय तल है। निष्क्रिय तल, वो निष्क्रिय तल के ऊपर अगर तेरी दृष्टि चली गई तो सचमुच में वो दृष्टि ऐसी सम्यक हो जाएगी, ऐसी सम्यक हो जाएगी कि वो सम्यक दृष्टि कभी वहाँ से वो निकलेगी ही नहीं, वो द्रव्य को छोड़ेगी ही नहीं। भैया ऐसा चैतन्य का खजाना जिसको मिल जाए, हैं, चैतन्य का खजाना है। मेरू पर्वत के नीचे जो सोना पड़ा है, वो तो जड़ है, जड़। वो खजाना मेरा नहीं है। ऐसे ही ये खजाना, वहाँ जो खजाना पड़ा है वो बाहर नहीं ला सकता कोई। ये खजाना भी बाहर नहीं ला सकता कोई। ये खजाना को देख सकता है, ऐसा खजाना अंदर पड़ा है, ऐसी दृष्टि कर सकता है, ऐसा खजाना अंदर विद्यमान है, वो ख्याल में ले सकता है। उसको बोला जाता है दृष्टि, उसको बोला जाता है ज्ञायक निष्क्रिय तल। ऐसी अनंत शक्तियों से भरा पड़ा
एक चैतन्य परमात्मा है, ज्ञायक भाव है। वो ज्ञायक भाव में भी अंदर में जानना देखना है, कोई क्रिया नहीं है, ऐसा स्वरूप है, अपने से परिपूर्ण है। उसको कोई दूसरी पर्याय प्रसिद्ध करे ऐसी कोई अपेक्षा नहीं होती ज्ञायक को। वो तो पर्याय की बात है, वो दृष्टि सम्यक होने की बात, वो तो दृष्टि की बात है। मैं तो सम्यक दर्शन स्वरूप हूं, मैं तो चैतन्य स्वरूप ही परमात्मा हूं। मेरे में तो अंदर में मेरा अनंत गुणों का वैभव है, वो अनंत गुणों का वैभव को भी मेरा त्रिकाल ज्ञान है, वो निष्क्रियपन है। ऐसी मेरी अनंत शक्तियों को जान रहा है और अनंत शक्तियों को देख रहा है मेरा दर्शन। ऐसा अनंत शक्तिमय परमात्मा है, वहां कोई भेद नहीं है, वहां कोई विकल्प नहीं है, वहां कोई क्रिया नहीं है। वहां निष्क्रियपना होने पर भी अंदर में जानना देखना चलता है न, इसलिए अंदर में वैभव है, इसलिए अंदर में जीवन है, इसलिए अंदर में जागरूकता है, इसलिए जागता जीव अंदर बैठा है। ऐसा मेरा जीव चैतन्य तत्व है, ऐसी अंदर की महिमा है, ऐसी स्वरूप की महिमा है, ऐसा स्वरूप है अंदर। पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन सुनो, शक्ति का प्रवचन का 42 प्रवचन है, समय सार सिद्धि 12वें भाग में है, प्रवचन नवनीत 4था भाग में भी है वही प्रवचन। एक बार सुनो आत्मा की महिमा क्या होती है। एक आत्मा शब्द है, एक ज्ञायक शब्द है, ध्रुव शब्द है। शब्द का काम नहीं है इसमें, उसकी महिमा अंदर से कैसे आवे। वो शब्द से महिमा नहीं आती, उसकी शब्द से वाचक से महिमा नहीं आती, उसका वाच्य अंदर में क्या पड़ा है उससे उसकी महिमा आती है। वो गुरुदेव बता रहे हैं अपने को कि अंदर में देख तू, अंदर में वो वाच्य के अंदर चला जा तू, ऐसे अंदर चला जाएगा तो तुझे पता चलेगा ओ हो यहाँ तो ऐसा खजाना है, अमर्यादित खजाना है, विशाल खजाना है। ऐसी विशाल दृष्टि हो जाती है, अंदर जाता है उसकी को, ये विशाल दृष्टि में चैतन्यपना मौजूद है। वो चैतन्यपना को देखता ही रहता है, देखता ही रहता है, देखता ही रहता है। ऐसी कोई अंदर में निज निधि पड़ी है, ऐसी समृद्धि से भरपूर परमात्मा है, ऐसी संपत्ति से भरपूर परमात्मा है। उसको ध्रुव बोला जाता है, उसको ज्ञायक परमात्मा बोला जाता है, उसको अखंड तत्व बोला जाता है, उसको अनादि अनंत बोला जाता है, उसको एक टंकोत्कीर्ण कुटस्थ परमात्मा बोला जाता है। कुटस्थ होने पर भी, ध्रुव होने पर भी अंदर में जो उसका जीवन है, वो जीवन ऐसा जानना देखना, जानना देखना, जानना देखना, त्रिकालता 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 त्रिकालता, ऐसा वैभव अंदर में विद्यमान है। वो वैभवशाली आत्मा है, आत्मा वैभव पड़ा है अंदर, ऐसा वैभव लेके बैठा है आत्मा। कोई शब्द से उसका माप ही नहीं निकल सकता, उसके लिए कोई सचमुच में शब्द ही नहीं है उसके लिए। वो तो अनुभव गोचर है, अनुभव गोचर है। जे पद श्री सर्वज्ञ दीठु ज्ञान में कही सक्या नहीं ते पण श्री भगवान जो, तो अन्य वाणी तेने शू कहे, अनुभव गोचर मात्र रह्यु ते ज्ञान जो। आत्मा अनुभव गोचर है, आत्मा वाणी से नहीं कहा जाता। वो गुरुदेव ने तो अपने को वाणी में आत्मा बता दिया। गुरुदेव ने तो वाणी में ऐसा चमत्कार, पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी में, कि वो चमत्कार ऐसा वाणी खीरे ने तो अपने को ऐसा लगे ओ हो ऐसा मेरा आत्मा है, ऐसा मैं भगवान हूँ, ऐसा मैं परिपूर्ण हूँ, ऐसा मैं कृतकृत्य हूँ, ऐसी मेरी ध्रुव सत्ता है, ऐसी मेरी निज निधि अंदर विद्यमान है। बस वो गुरुदेव की बात सुनते सुनते ही अगर वो विचार में लग जाए अंदर ध्रुव का, तो वो दृष्टि विचार में लगा तो विचार वहाँ चला गया, विचार वहाँ चला गया तो उसके साथ साथ में दृष्टि भी उधर ही रहती है, निकलती नहीं वहाँ से। वो ऐसा एक ध्रुव परमात्मा की महिमा उसको अंदर से आवे, इसलिए इसका इतना वर्णन, शक्तियों का वर्णन, उसका स्वभाव का वर्णन, एक एक शक्तियों का वर्णन, एक एक शक्तियों में अनंत शक्ति निमित, एक एक शक्ति में अनंत शक्ति का रूप, एक एक शक्ति में क्षणिक उपादान, त्रिकाल उपादान, ऐसी अनंत शक्तियों का पिंड परमात्मा तत्व है। जीवत्व देखो तो चैतन्य प्राण से जीता है,
चिति देखो तो उसको लक्षण है, माने कि दृष्टि देखो तो वो दर्शन शक्ति है, ज्ञान देखो तो वो ज्ञान शक्ति है, सुख देखो तो वो सुखमय शक्ति है, और वीर्य देखो तो पुरुषार्थ वाली शक्ति है, स्वरूप की रचना करने का पुरुषार्थ है उसमें। तो ये सब शक्तियां हैं ना, तो उसमें कोई कमी ही नहीं आत्मा में। उसको जो चाहिए वो आत्मा में है, अंदर सब आत्मा में भरा पड़ा है। उसको जो भी चाहिए, उसको श्रद्धा चाहिए तो कि त्रिकाल श्रद्धा अंदर पड़ी है, उसको ज्ञान चाहिए तो कि त्रिकाल ज्ञान अंदर पड़ा है, उसको स्वरूप की रचना करनी है तो कि स्वरूप रचना अंदर में वीर्य गुण पड़ा है, रचना हो ऐसा। तो ऐसा अंदर में अनंत गुणों का खजाना भरा है, खजाना भरा है। एक एक गुण बिखरे हुए नहीं है, वो तो अभेद गुणी है, मगर लक्षण भेद से उसको अलग अलग बताया जाता है। वो अलग अलग बताया जाए तब भी बताने वाले को अंदर भेद नहीं होता है। बताने वाला तो अभेद को देख के भेद का ज्ञान कराता है, व्यवहार से बताता है निश्चय में जाने के लिए। वो अंदर का अभेद का भेद होता है ने, भिन्न रूप हो ने, भिन्न रूप पर्याय है, वो तो अलग है, पृथक है। अभेद का भेद की चर्चा में वो भेद अभेद को अभिनंदता है। क्या करता है वो भेद? अभेद को अभिनंदन करता है। सभी सार में आई ये बात, भेद अभेद को अभिनंदता है, इसलिए भेद की दृष्टि नहीं करना है, मगर भेद का, शक्तियों का, ऐसी शक्तियों का, पिंड में शक्तिवान परमात्मा हूं, ऐसी महिमा आवे एक एक शक्ति की, तो एक एक शक्ति की महिमा आते आते शक्तिवान पर चला जाता है वो। ऐसे तो कहीं कहीं कोई कलश में भी आया है, 270 कलश में आया, कलश टीका में, कि एक एक शक्ति की खोज करने जाएगा तो तेरी खोज चली जाएगी, ऐसा भी लिखते हैं। क्योंकि गुण का भेद पर दृष्टि नहीं करना है, गुण का भेद पर दृष्टि नहीं करना, दृष्टि अभेद करने के लिए गुणों की महिमा है। वो गुणों की महिमा से वो ऐसा मैं गुणी हूं, उसकी महिमा करने के लिए शक्तियों की चर्चा आचार्य भगवान ने की, और गुरुदेव ने उसको उसके ऊपर बार बार प्रवचन किए। ये खास प्रवचन में भी शक्ति के प्रवचन लिए पूज्य गुरुदेव श्री ने। तो ऐसा जो ज्ञायक भाव, ऐसा जो निष्क्रिय तल, ऐसा जो परमात्मा, ऐसा जो शुद्ध तत्व, ऐसा जो परिपूर्ण तत्व, ऐसा जो ध्रुव तत्व, वो ध्रुव तत्व में अंदर खजाना भरा है, खजाना। वो खजाना ऐसा है कि वो खजाने का तू विचार भी करने लगने तो विचार वहां बंद हो जाता है और खजाना खुल जाता है, ऐसी दृष्टि चली जाती है वहां। ऐसा कोई अपना संपूर्ण परमात्मा अनंत संपत्ति का धनी, अनंत समृद्धिवान, ऐसा एक ध्रुव परमात्मा है, ऐसा एक चैतन्य परमात्मा है, ऐसा एक ज्ञायक भाव है। अभी जो 13वीं गाथा में आ रहा था ना, एक जीव द्रव्य के समीप जाकर देखो, एक जीव द्रव्य के समीप जाकर, एक जीव द्रव्य के समीप जाकर देखो तो नव तत्व अवस्तु है, नव तत्व है ही नहीं, सब पर्याय भेद है, नव तत्व है ही नहीं, दिखाई ही नहीं देता। तो बहिर्दृष्टि से देखो तो नव तत्व है, अंतर्दृष्टि से देखो तो एक ज्ञायक भाव जीव है, एक ज्ञायक भाव जीव है, और बाकी सब अवस्तु हो गई, सब अवस्तु हो गई, कोई वस्तु ही नहीं बाकी सब। ऐसी एक चैतन्य सत्ता है, ऐसा एक ज्ञायक भाव है, ऐसा एक ध्रुव निष्क्रिय तल है, वो परिपूर्ण वस्तु है, वो नित्य सत्ता है, वो अविनाशी सत्ता है, वो ध्रुव सत्ता है, वो चैतन्य सत्ता है। उसको अंदर में जाके खोज करना चाहिए उसको, कि कहाँ है मेरा ज्ञायक भाव, कहाँ है मेरा निष्क्रिय तल है? कितनी भी उसको शब्द से अपन बात करें, मगर अंदर उसकी महिमावंतता चैतन्य रस वाली कैसी पड़ी है, उसकी महिमा जब तक अंदर से नहीं आती तब तक शब्द शब्द रूप रह जाते हैं, और उसका वाच्य तक वाचक में से नहीं पहुंचता जीव, तब तक ये ज्ञायक निष्क्रिय तल पर वो नहीं जा सकता। ज्ञायक निष्क्रिय तल है, वो क्रियाशील नहीं है, वो निष्क्रिय तल है, उसमें निष्क्रियता भरी है, कोई सक्रियता नहीं है, कोई परिणमन नहीं है, एकदम ध्रुव तत्व है। ध्रुव में परिणमन नहीं होता, पर्याय में परिणमन होता, वर्तमान में परिणमन होता, त्रिकाल में परिणमन नहीं होता है।
ऐसी एक ज्ञायक निष्क्रिय तल वस्तु मात्र है। कितनी 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 गाथाओं में पूज्य गुरुदेव श्री ने 6ठी गाथा में, 11वीं गाथा में, 14वीं गाथा में अबध स्पष्ट अनन्य नियत विशेष संयुक्त, ऐसे 5 भाव स्वरूप एक भगवान आत्मा ऐसा बोला। अबध स्पष्ट अनन्य नियत विशेष संयुक्त, 5 भाव बताए, मगर वो बद स्पष्ट आदि भावों का निषेध करने के लिए 5 भाव बताए अस्थि से, मगर वो नास्ति पूर्वक अस्थि में जाने का वो बताया। वो तो नास्ति में अस्थि मानी है, इसलिए नास्ति का निषेध करके अस्थि का 5 बोल बताया। ज्ञायक भाव तो वस्तु मात्र एक है, मात्र वस्तु मात्र, वस्तु मात्र, वस्तु मात्र, वस्तु मात्र। अनंत गुणमय कहो, अनंत गुणात्मक कहो, कुछ भी कहो, मगर होए वो वस्तु मात्र। कहने में कोई दोष नहीं आता, शब्द में कोई दोष होता ही नहीं। शब्द तो जड़ का परिणमन है। वो शब्द आवे मगर उसका भाव कहाँ चलता है उसकी कीमत है। सब गुरुदेव भी बोलते हैं वो तो अनंत गुणात्मक है। पर्याय को कहते हैं कि पर्याय तू द्रव्य का लक्ष्य कर, तो क्या गुरुदेव को वहाँ थोड़ी कोई भेद हो जाता है और उसको दृष्टि थोड़ी छूट जाती है? वहाँ ऐसे नहीं होता है। प्रथम दृष्टि करने वाले को भी, जिसको दृष्टि नहीं हुए उसको भी समझ के लिए ये सब चीजें रास्ते में आती है। जैसे कोई गंतव्य स्थान पे जाना हो तो वो जाते 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 कहीं रुकता है, फिर आगे बढ़ता है, फिर रुकता है, फिर आगे बढ़ता है, और फिर अपना गंतव्य स्थान में अहम करके परिणमन कर लेता है। तो ये ऐसी स्थिति है। पंचम काल के जीवों की योग्यता ही ऐसी होती है। वही जीव यहाँ पंचम काल में जन्म लेता है कि उसकी योग्यता क्रमे क्रमे आगे बढ़ने की है। एकदम अहम करने वाला जीव तो कोई सोगानी जी जैसा होता है, जिसकी एकदम योग्यता पक गई हो, जिसको एकदम पुरुषार्थ चले और उसको अभेद का अनुभव हो जाए। तो सब जगह पे ये बात मालूम, ये बात नहीं कर सकते अपन कि इसने ऐसा कर लिया तो सबको ऐसा ही हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव पंचम काल के ऐसे है कि वहाँ कोई जीव निकलता है ऐसा। अरे सम्यक दृष्टि भी लाखों में एक निकलता है। तो ऐसा अनुभवी कि एक रात में सम्यक दर्शन उत्पन्न कर दे, ऐसा अनुभवी तो कौन होगा? कोई होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि पुरुषार्थ ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं कहना चाहता हूँ, ऐसा मत समझ लेना। पुरुषार्थ तो ऐसे ही चलना चाहिए, मगर निराश मत होना, निराश नहीं होना और प्रमाद नहीं करना और पुरुषार्थ नहीं छोड़ना। एक ही पुरुषार्थ चलना चाहिए, ज्ञायक निष्क्रिय तल, वही मैं हूँ, वही चैतन्य तत्व में हूँ। तब दृष्टि वहाँ पे चली जाती है, क्योंकि उसको भावना पूर्वक सम्यक प्रकार से उसकी महिमा जब आने लगती है ना, भावना पूर्वक सम्यक प्रकार से ज्ञायक की निष्क्रिय तल की समझ पूर्वक महिमा आती है, यथार्थ समझ पूर्वक महिमा आती है। शब्द की महिमा अलग है, समझ की महिमा अलग होती है। समझ में बल होता है, शब्द में कर्ता बुद्धि का बल चला जाता है, विकल्प का बल चला जाता है, और समझ में महिमा से बल आता है अंदर से। और महिमा से बल आने वाला बार बार बोलता नहीं है, वो तो अंदर में परिणमन करने का पुरुषार्थ होता है उसका, अपरिणामी तत्व को भेंटने का पुरुषार्थ चलता है उसका। उसकी दृष्टि अंदर चली जाती है, वो सहज में जाती है, वो सहज में जाती है। ज्ञायक बोलने से नहीं जाती, ध्रुव बोलने से नहीं जाती, समझ से जाती है अंदर, समझ से सहज में जाती है अंदर दृष्टि। जितने ज्ञानी हुए हैं उसको समझ से सम्यक दृष्टि हो गई है, वो एक सहज चली जाती है दृष्टि। ऐसा ये स्वरूप है, उसको बोला जाता है कि ज्ञायक निष्क्रिय तल के ऊपर दृष्टि स्थापित करना। वहां दृष्टि क्यों स्थापित नहीं करता है? फिर कहते हैं कि पर्याय पर क्यों जोर देता है? दृष्टि जिसकी स्थापित नहीं हुई है, समझ लेना, जिसकी दृष्टि द्रव्य पर स्थापित नहीं होती है उसको कहीं न कहीं पर्याय पर दृष्टि है, कहीं न कहीं कोई न कोई पर्याय पर है। सम्यक दर्शन तो प्रकट ही नहीं हुआ,
इसलिए सम्यक दर्शन पर दृष्टि है कि सम्यक दर्शन चला जाएगा, वो तो कोई चर्चा ही नहीं होती मिथ्या दृष्टि के लिए। सम्यक दर्शन प्रकट करने के लिए उसको पुरुषार्थ चलता है तो उस पर दृष्टि है, ऐसा भी नहीं होता। मगर उसको नायक की रुचि चल रही है महिमा पूर्वक, मगर उसकी प्रबलता नहीं आती है। प्रबलता नहीं आती है तो उसका मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं रुका हुआ है, कहीं ना कहीं रुकता है, कहीं ना कहीं रुकता है। कोई ऐसा नहीं होता कि कुछ अवलोकन ही न करे पर्याय का। पर्याय का अवलोकन करने से दृष्टि सम्यक नहीं बनती है, मगर उसको ज्ञान जरूर होता है कि मेरी पर्याय कहाँ चली गई, मेरी पर्याय में अभी क्या चल रहा है, मेरी पर्याय अंदर नायक की तरफ क्यों झुकती नहीं है, मेरी पर्याय में नायक की महिमा जैसी आनी चाहिए ऐसी क्यों नहीं आती है। ऐसे विचार तो आता है ना जीव को। तो ऐसे विचार आना उसका मतलब ये नहीं है कि उसको सम्यक दर्शन की दृष्टि हो गई, ऐसा नहीं होता है। जब सबको विचार आता है, जो मिथ्या दृष्टि है उसको स्वरूप को भेंटना है, तो विचार तो आते रहते हैं ना कि मेरा ये उपयोग क्यों नहीं जा रहा है अंदर, मेरी दृष्टि क्यों बाहर घूमती रहती है। नायक निष्क्रिय तल का इतना महिमा और इतनी बात गुरुदेव बता रहे, आचार्य भगवान बता रहे, उसका स्पष्टीकरण गुरुदेव कर रहे, मेरी दृष्टि क्यों नहीं जाती है। ऐसा तो उसको विचार तो आता है, जरूर आता है, और नहीं आता है तो आना भी चाहिए कि इतना इतना नायक की बात सुनता हूँ, नायक क्यों मुझे जवाब नहीं देता है, तो मेरी कहाँ गलती है, मेरी कहाँ खामी है, कहाँ मेरा पुरुषार्थ कम पड़ता है, कहाँ मेरी समझ में पुरुषार्थ की खामी है। वो तो उसको विचार जरूर आना चाहिए। अगर वो विचार भी नहीं आता है तो फिर उसके लिए कोई रास्ता ही नहीं है। ये जो जीव पात्र जीव होता है उसको सब विचार आते रहते हैं और उसको जोर अंदर का चलता है। विचार सब आते हैं, जोर अंदर का चलता है। इसलिए यहाँ कहा ज्ञायक निष्क्रिय तल के ऊपर दृष्टि स्थापित कर देना। पहले दृष्टि स्थापित वहाँ कर देना। वो बात की बातें तो सब इसमें लिखी है ना, पर्याय का जोर है, लक्ष्य वहाँ बार पे है, वो तो दृष्टि नहीं है, इसलिए सब है वो दृष्टि में। दृष्टि द्रव्य पर नहीं है निष्क्रिय तल पर, तो सब बाहर ही बाहर है, अंदर कुछ है ही नहीं वहाँ उसमें। ये तो मूल बात है। ये गुरुदेव ने 45 साल तक दृष्टि का विषय बताया अपने को। दृष्टि का विषय तो सबको पता चल गया, सब बोलने भी लगे कि पर्याय से रहित है आत्मा, पर्याय है ही नहीं उसमें। अगर पर्याय ही नहीं है तो पर्याय में अनुभव क्यों नहीं होता है, दृष्टि क्यों नहीं जाती है द्रव्य पर। कहीं न कहीं समझ में फर्क है, कहीं न कहीं अंदर से स्वरूप समझने में गलती चल रही है, या तो स्वरूप की समझ के महिमा नहीं आ रही है। स्वरूप को समझ के महिमा आवे तो दृष्टि कहीं रुकती ही नहीं, दृष्टि सड़सड़ाहट चली जाती है अंदर, वो सहज में चली जाती है, उसमें जोर नहीं करना पड़ता उसको। ऐसा है। ज्ञानी को तो स्वामित्व बुद्धि ही पर थी टूट गई है, इसलिए वो तो विकल्प में आते हैं तो फिर से तुरंत चले जाते हैं। अज्ञानियों का प्रकरण अलग है, ज्ञानियों का प्रकरण अलग है। ज्ञानी की स्थिति तो घर देख लिया है तो तुरंत चली जाती है, अज्ञानी को तो अभी घर में जाना ही बाकी है। इसलिए उसकी विकल्पात्मक दशा और ज्ञानी की विकल्प दशा में तो बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। ऐसा स्वरूप है। इसलिए यहां कहते हैं कि ज्ञायक निष्क्रिय तल के ऊपर दृष्टि स्थापित करना, वहां दृष्टि की स्थापना कर दे। अपन कल चलाएंगे इसको, आज तो थोड़ा अपना 10-12 मिनट 15 मिनट चला भी गया था। तो ऐसा ये 123 नंबर का बोला शुरू किया है अपन ने, तो उसके ऊपर अभी कल चर्चा करेंगे। अभी इसके लिए कोई प्रश्न हो तो कोई पूछ सकते हैं, 5-10-15 मिनट में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, हैं? हाँ कोई बात नहीं, पूछो।
हाँ जी। શું તમે પહેલેથી જરા ફરીથી બોલશો? સંભળાણું નથી કાંઈ મને. બોલો, ફરીથી બોલો. હા. બરાબર. જો દ્રષ્ટિ અને નજર છે ને, એ બે એક જ વસ્તુ છે, એમાં કાંઈ ફરક નથી. તમે દ્રષ્ટિ કયો, નજર કયો, શ્રદ્ધા કયો, વિશ્વાસ કયો, પ્રતીતિ કયો, कोई पण शब्द वापरवामां आवतो होय तो वो एकार्थ शब्द है, उसमें कोई फर्क नहीं है. वो नज़र भी कहते हैं, कभी कभी दृष्टि कहते हैं, कभी प्रतीति कहते हैं, कभी विश्वास कहते हैं, कभी कोई न कोई शब्द से श्रद्धा का ये सब माने कि अविनाभावी शब्द है श्रद्धा का. श्रद्धा के अलग अलग नाम से उसको बोला जाता है कि तेरी नज़र कर ले, तेरी दृष्टि कर ले, तेरी श्रद्धा सम्यक कर ले, तेरी प्रतीति कर ले, ये सब श्रद्धा के बोल है. अभी दूसरा आपका प्रश्न वो ज्ञान का जो आया कि ज्ञान में ज्ञान को जानता है, वो बात है ना आपका, आपने यही प्रश्न किया. तो यायक ज्ञायक को जानता है, वो तो सचमुच में अंदर हाँ, ज्ञायक में ज्ञायक का जानना होता है. वो त्रिकाली द्रव्य में ऐसा एक स्वरूप है कि त्रिकाल ज्ञान भी एक अंदर पड़ा है और पूरा अनंत गुणात्मक एक त्रिकाली ज्ञायक है. तो वो एक त्रिकाली ज्ञान है, वो त्रिकाली ज्ञान अपना पूरा अनंत गुणात्मक ज्ञायक को निरंतर वो कोई भी भेद के बिना, कोई भी विकल्प के बिना, कोई भी क्रिया के बिना अंदर में ऐसा त्रिकाल जानना पड़ा है. अंदर में ऐसा स्वरूप है चैतन्य ज्ञायक देव का. वो जो अपन आखिरी दिन प्रवचन लेने वाले हैं, वो ध्येयपूर्वक ज्ञेय में से 12 नंबर का प्रवचन, उसमें ये पूरा आएगा कि ध्रुव में ध्रुव का प्रतिभास क्या है, ध्रुव ध्रुव को कैसे जानता है, ज्ञायक ज्ञायक को कैसे जानता है, वो पूरा प्रकरण उसमें आया है. उसका अर्थ ये है कि अंदर में एक जागृतिमय जीवन है. ऐसा नहीं है कि अंदर में कोई शुष्कता है और पर्याय उसको लक्ष्य करेगी तब ही उसकी जागृति आएगी, ऐसा नहीं है. पर्याय तो क्या अंदर में पर्याय अंदर लक्ष्य करती है और पर्याय अहम करती है, उसको क्या पता चलता है कि मेरा स्वरूप में तो अंदर जानना चल ही रहा था. वो ज्ञान की पर्याय जब ज्ञायक का लक्ष्य करती है तो वो ज्ञान की पर्याय ज्ञायक को जानने जाती है, तो उसको ज्ञायक को जानती है, तो उसको पता ऐसा चलता है कि ऐसा जाननहार अंदर में जानने रूप, अंदर में जागृत जीवन रूप ज्ञान ज्ञायक त्रिकाली ज्ञायक को तो जान ही रहा था. ऐसा वो सम्यक ज्ञान की पर्याय को पता चलता है, उसका नाम सम्यक ज्ञान है. वो ज्ञान नायक को ज्ञेय बनाता है, श्रद्धा उसको अहम कर लेती है और चारित्र लीनता कर लेती है. तो अंदर में एक ऐसी त्रिकालता पड़ी है, तो त्रिकालता में त्रिकाल का जानना निरंतर चलता है. वो पर्याय उसको जाने, वो सचमुच में व्यवहार है. और ज्ञायक को जानता है, त्रिकाल ज्ञान त्रिकाली ज्ञायक को जानता है, वो वास्तव में निश्चय है, वास्तव में ध्रुव स्वभाव निश्चय है. और पर्याय का भेद में जितना भी परिणमन आवे वो सब व्यवहार में जाता है. इसलिए ध्रुव स्वभाव निश्चय है, तो ध्रुव में जितना जितना चल रहा है, ध्रुव में जो जो हो रहा है, ध्रुव में जितनी निष्क्रियता है, उसमें जो जानना देखना स्वरूपस्थ और स्वभावस्थ चल रहा है, वो निष्क्रिय स्वरूप है. और ऐसा जीवन है अंदर में, ऐसा ध्रुव परमात्मा है, ऐसा जानना देखना है अंदर में. इसलिए तो आत्मा को जानने देखने वाला कहा जाता है कि आत्मा जानने देखने वाला है. आत्मा कुछ करने वाला नहीं है, आत्मा जानने देखने वाला, जानने देखने वाला. ज्ञान दर्शन मई कहा है, वो सब जगह पे ज्ञान दर्शन की चर्चा शास्त्रों में बहुत आती है, बहुत आती है. तो वो क्या बता रहे हैं कि ज्ञान दर्शन वाला आत्मा, जहाँ ज्ञान होता है ना वहाँ जानना होता है, और जहाँ दर्शन होता है वहाँ देखना होता है. तो अंदर ज्ञान गुण भी है, अंदर ज्ञान गुण की त्रिकारता भी पड़ी है, तो वहाँ जानना है. दर्शन गुण भी है, दर्शन गुण की त्रिकारता भी है, तो वहाँ देखना भी है. तो ऐसा अंदर में चलता है, ऐसा स्वरूप है.
उसको ऐसा चलता है, उसका मतलब ये है कि कोई अंदर भेद नहीं पड़ जाता, कोई अंदर विकल्प नहीं हो जाता, जानना उसका स्वभाव है, स्वभाव से ही जानना चल रहा है, ऐसा कहने का तात्पर्य है, ऐसा स्वरूप है अंदर में। हाँ, वृत्ति प्रवृत्ति निवृत्ति। देखो, आपका प्रश्न ये है कि वृत्ति प्रवृत्ति और निवृत्ति, जैसे अपनी महिमा रुचि और उपयोग की पहले बात चली थी, बहुत टाइम पहले चली होगी आपके यहाँ भी, तो वहाँ वृत्ति प्रवृत्ति और निवृत्ति की बात अपन ने की होगी। तो वृत्ति किसको बोलते हैं, प्रवृत्ति किसको बोलते हैं और निवृत्ति किसको बोलते हैं। वृत्ति माने श्रद्धा की पर्याय को वृत्ति बोलते हैं। तेरी वृत्ति कहाँ चल रही है, तेरी वृत्ति का मूल काम है। जैसे यहाँ जो श्रद्धा की पर्याय की दृष्टि की बात आई, उसी को वृत्ति बोला है। ये वृत्ति प्रवृत्ति निवृत्ति ये शब्द श्रीमद जी ने यूज़ किया है कि तेरी वृत्ति कहाँ चलती है। वृत्ति रही निज भाव माँ थयो अकर्ता त्याई, ऐसा आया है ना आत्मसिद्धि में। तो ये वृत्ति माने श्रद्धा, वृत्ति माने उसका विश्वास, वृत्ति माने दृष्टि, वो वृत्ति बोला जाता है। बाद में वृत्ति के बाद में प्रवृत्ति, प्रवृत्ति क्या है, ज्ञान की क्रिया को प्रवृत्ति बोलते हैं, क्योंकि ज्ञान में ज्ञान की क्रिया चलती है ज्ञान की पर्याय में, तो वो प्रवृत्तिशील है, वहाँ वो प्रवृत्ति है क्रिया में। और निवृत्ति चारित्र को बोलते हैं। चारित्र को निवृत्ति क्यों बोलते हैं कि चारित्र का स्वभाव ठहरना है, चारित्र का स्वभाव लीनता करना है, तो वो निवृत्ति स्वरूप चारित्र होता है। उसके लिए वृत्ति प्रवृत्ति और निवृत्ति, जिसकी वृत्ति द्रव्य पर ज्ञायक निष्क्रिय तल पर चली जाती है, उसकी प्रवृत्ति में ज्ञान क्रिया में सम्यक ज्ञान क्रिया हो जाती है, और निवृत्ति में उसको लीनता स्वरूप आचरण चारित्र चतुर्गुण स्थान से शुरू हो जाता है। उसको बोला जाता है कि वृत्ति पूर्वक प्रवृत्ति पूर्वक निवृत्ति होती है। ऐसा स्वरूप है। ऐसा गुरुदेव ने भी कई बार किया है, बोला है ऐसा, और श्रीमद जी ने तो ये बात ही वृत्ति प्रवृत्ति निवृत्ति से कोई पत्र में भी है वो बात उसके। આપણે જીનવાણી સ્તુતિ લઈએ છીએ। અહો ઉપકાર જીનવરનો કુંદનો ધ્વનિ દિવ્યનો, જીન કુંદ ધ્વનિ આપ્યા, અહો આ ગુરુ કાનનો, જીન કુંદ ધ્વનિ આપ્યા, અહો આ ગુરુ રાજનો, जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, शोवाणी मस्तक नमो सदा द्वैत हूँ डोक। 9 बार नमोकार मंत्र। नमो बोलो महाविद्य क्षेत्रे विराजमान साक्षात दिव्य ध्वनि दाता श्री सिमंदर भगवान नो जय हो। कड़िकार सर्वज्ञ एवा श्री कुंद कुंद आचार्य देव नो जय हो। हालता चालता सी देवा श्री अमृतचंद्र आचार्य देव नो जय हो। मंगलमयी जिनवाणी मात नो जय हो। परम कृपाळु अनंत 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 उपकारी श्री सद्गुरु देव नो जय हो। निज सुदात्म देव नो जय हो।